हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है ये मैं बना रही हूँ बुक लिस्ट के लिए। हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, स्पेसिफिकली जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाता है, उसके लिए आप मोर और लेस सेम ही ये जो बुक लिस्ट है वो फॉलो कर सकते हो। इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। थोड़ा थोड़ा जो आप देखेंगे मार्किंग स्कीम या जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा आपको मेंस में। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी और थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश के लिए। तो जो जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको सब बता रही हूँ। देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की या बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देख के फॉलो कर सकते हैं। मुझे बुक्स पढ़ने का एक्चुअल में शौक़ था, इसलिए मैं तो बहुत सारी बुक्स रीड करती हूँ, बट कई लोग बड़ी स्मार्टली भी स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक ही बुक्स जो है वो फॉलो करते हैं। मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगी, और साथ में मैंने उसके साथ जो पढ़ी हैं, जो कि पढ़ें भी या नहीं भी पढ़े तो भी काम बन जाएगा, तो वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए, ये देखिए, मतलब ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। ठीक है, अब ये क्या कि ये पुराना है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये लिए थे। इसमें क्या होगा कि जितने भी टाइप के आपके पेपर होते हैं हिमाचल में, जैसे देखो अगर आप इसमें देखोगे तो हिमाचल प्रदेश के सब इंस्पेक्टर के, सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के, ठीक है, टेट, वो जो आपका मेडिकल के एंट्रांस वगैरह होते हैं उसमें जो जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चन होते हैं वो सब, एचएस के प्रीलिम्स के, फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम के, नायब तहसीलदार आ गया, एलाइड सर्विसेज आ गई, उसके पीछे जितने भी हैं वो सारे आपको ऐसे इस बुक में मिल जाइए। इसकी नई एडिशन भी आ गई होगी। तो इससे क्या है कि प्रीवियस आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको आंसर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी। या आजकल यूट्यूब पे भी आपको बड़ी वीडियो मिल जाएंगी, और एक मुझे लगता है कि एक चाहे वो भी है, वेबसाइट भी है, HP जनरल स्टडीज़ करके, उसमें भी प्रीवियस बड़े सारे पेपर आपको सॉल्व मिल जाते हैं। तो वो आप कर सकते हैं। अगर बुक्स पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो आप एक प्रीवियस ईयर वाली बुक ज़रूर लें, जिसमें स्पेसिफिकली हिमाचल का सब कुछ दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा पता लग जाएगा क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं। तो यहाँ से ये आप देखें, एक बार प्रीवियस सारे पेपर्स को देख लें। स्पेसिफिकली ये नहीं कि जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसी को देखें। आप हिमाचल में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें किस लेवल का जीके, हिमाचल का जीके पूछा जा रहा है रिसेंट वाली एडिशन में, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही फर्स्ट जो मैंने सच में ये पहले खरीदी थी। उसके अलावा एलाइड की एक छोटी सी बुक आती है, उसमें एलाइड के प्रीवियस ईयर थे, वो भी मैंने जो है वो पढ़ी थी। ठीक है, तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या क्या पूछते हैं ये सब। ठीक है, और आपको इस पर रीडिंग देनी है एक बार, और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जो बिल्कुल नए हैं, या अगर चलो जो पहले से तैयारी करें वो भी प्रीवियस ईयर को देख ही सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही होगी। सब्जेक्ट वाइज फिर बात करते हैं कि पहले हिमाचल की मैं बात करती हूँ। तो हिमाचल के लिए देखो, सबसे पहले जो आप मेरे पास जो अभी अवेलेबल नहीं है, वो शायद किसी ने ली है, वो है हिमाचल दर्पण। ठीक है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। वो तो आप पढ़े ही पढ़ें, वो बहुत अच्छी बुक है। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि मेरे को बुक्स पढ़ना पर्सनली अच्छा लगता था, तो मैंने स्टार्ट करा था यहाँ से जगमोहन बलोखरा से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की देखो, थोड़ी सी बल्कि है ये बुक, लेकिन तब भी सारी बुक नहीं पढ़नी है, एंड टू एंड नहीं पढ़नी है आपको। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कुछ में आपको ज़्यादा डिटेलिंग में दिया हुआ है, वो आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को आपको इससे पढ़ना है, थोड़ी ज्योग्राफी आपको अच्छी मिलेगी। और कुछ थोड़ा बहुत जो इसमें ज़्यादा डिटेल थी वो आपको पता लग जाता है कि इसको स्किप करना है, और वो जस्ट फॉर रीडिंग पर्पज़ है। तो वो ये मैंने पढ़ी थी, और ऑब्वियसली इसके नोट्स भी बनाए थे। नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जो जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए जगमोहन बलोखरा, जिसको पढ़ने का शौक है वो पढ़े। लेकिन मैं बता दूँ, अगर टाइम की कमी है कुछ भी, तो इसको पढ़ने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। आप जो है हिमाचल दर्पण से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने वो पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, वो भी पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे, इसलिए आप ये नहीं सोचे कि आप 6 मंथ्स में इतनी सारी बुक्स कैसे, ऐसा नहीं है। अगर आप 6 मंथ्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं, कुछ तो स्मार्ट स्टडी करें, तब आप इसको क्या स्किप कर सकते हैं, या इसके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो हिमाचल के लिए मैंने हिमाचल दर्पण बताई, एक ये जगमोहन बलोखरा, एक ही जॉक्टा अकेडमी की बुक आती है। ये तो मैंने बहुत बार पढ़ी है। ये अभी दिखेगा तो ये नहीं है, क्योंकि पुरानी मुझसे गुम हो गई थी, तो मैंने जो है नई दोबारा से ख़रीदी थी। ये तो लीजिए ये, बट आई गेस ये इंग्लिश मीडियम में ही आती है, तो जो अगर हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो ये शायद नहीं मिले, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अब क्या पता आप करते हो वो पब्लिश हिंदी में भी, तो आप पता कर लें जॉक्टा अकेडमी से। तो ये बहुत अच्छी है, प्रीलिम्स के हिसाब से है ये। ठीक है, अभी तो मैं जितना भी बता रही हूँ, आप जगमोहन बलोखरा तो मेंस के लिए भी हो जाएगी, बट ये प्रीलिम्स के लिए मैंने ये सब पढ़ा था, और ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको जो है वो सारा कंटेंट मिल जाएगा, और लास्ट टाइम पे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसको तो ज़रूर बाय करें, हिमाचल दर्पण, और एक ये वाली बुक ले लें।
ठीक है। उसके अलावा मैंने एंड में इस ईयर लास्ट ईयर शायद 2024 में ये खरीदी थी निम्बस एकेडमी की। और इसमें कुछ नहीं, थोड़ा मज़ा आता है पढ़ने का। आप देखेगा कि आगे इन्होंने ना बहुत कलरफुल दिया और कुछ मैप्स कुछ फ़ोटोज़ भी दी हुई हैं और थोड़ा सा कैटेगराइज्ड है अच्छे से। तो जब मैं वो पढ़ के बोर हो गई थी तो ऐसा नहीं कि उनसे नहीं होना था, ये जस्ट मुझे रीडिंग की हैबिट थी तो मैं इसको भी पढ़ती थी, ठीक है। तो इतना सब तो लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगी। तो अगर किसी ने कम टाइम में जो है वो टारगेट रखा है कि अभी जो आएंगे पेपर्स नायब तहसीलदार या कुछ उसका करना है, तो वो सिर्फ हिमाचल दर्पण ले और जॉब अकेडमी की वो ले ले, ठीक है। उसके अलावा किसी को बड़ा ही ज़्यादा शौक है और टाइम भी है तो जगमोहन बलोखरा भी पढ़ सकता है, और अगर उनको ये अच्छी लगती है तो वो ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे हिमाचल के लिए। और उसके बाद आपने इसके नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा जो हिमाचल के लिए मैंने पढ़ा, ये मैंने मैप्स लिए थे, ठीक है। जॉब अकेडमी के लिए बहुत अच्छे से मैप, ज्योग्राफी के लिए आपको जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उसके लिए आपको ये बढ़िया से मैप है। वैसे मैंने नोट्स भी बनाए थे मैप्स के, मैं आपको शो करूँगी वो, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं अगर किसी को कंसेप्चुअली पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हाई कर रहे हैं, कंसेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए, इसलिए आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हिमाचल के लिए ये सर्वे, ये भी जॉब अकेडमी का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके ये मैं कैसे पढ़ती थी कि आप ये बुक ले लीजिए और एंड जॉब अकेडमी या और भी बड़ी सारी अकेडमीज़ हैं, उनकी आप क्या देख लो, वीडियो देख लो, वो वहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं और फिर वो समझ के आप यहाँ पर जो है इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट्स भी बना सकते हो शॉर्ट। तो ये हो गया हिमाचल के लिए तो इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी के लिए तो सभी को ये सोर्स पता ही है, ये है हमारे लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा आपको। इसको पढ़िए। देखो एक वो वाली बुक भी है ल्यूसेंट की बुक जो आती है जनरल नॉलेज की, वो है, और एक तरुण गोयल की बुक भी आती है, वो भी शायद अभी प्रेजेंट नहीं है मेरे पास। वो दोनों आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअली आप समझने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स को एक बार मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। बिल्कुल आप रोट लर्निंग करेंगे तो वो शायद एंड में वर्क ना भी करे। तो आप देख सकते हैं ये पॉलिटी के लिए जो है वो ट्रस्टेड सोर्स है, ठीक है। देन पॉलिटी के बाद आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के लिए मुझे सब बहुत पूछ रहे थे, तो हिस्ट्री के लिए तो मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ी थी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बोलूँ तो। और उसके साथ यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखती थी, नोट्स बनाती थी। टाइम लाइन वगैरह वाली भी वीडियो एक आती है, मैं आपको शेयर करूँगी वो लिंक, वो बहुत अच्छी है। उसमें पूरी टाइम लाइन दी है जैसे प्रीलिम्स के लिए, लेकिन इस पर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सारे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, 1947 के बाद वाले आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही, ठीक है। उसके बाद आपकी बाकी जो हिस्ट्री आ गई, ठीक है, उसमें एंशियंट और मेडिवियल है। मेडिवियल मैं सच बोलूँ मैंने नहीं पढ़ी थी, मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी पढ़ लेती कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई, बस वही पढ़ती थी। और एंशियंट में मुझे थोड़ा शौक था, तो एंशियंट के लिए मैंने ये वाली बुक पढ़ी है, ठीक है, RS शर्मा की, तो ये पढ़ सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो एंशियंट की इतनी वेटेज है, लेकिन यार कुछ पता नहीं होता कभी किसकी वेटेज बढ़ा दें और किसकी कम करें, तो थोड़ा बहुत जो है आपको पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। तो ये कर सकते हैं या नहीं, ल्यूसेंट को ही फॉलो करें, और वहाँ पे भी एंशियंट हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे हिस्ट्री। ज्योग्राफी से मुझे पर्सनली बहुत डर लगता था और मुझे इतनी अच्छे से आती भी नहीं थी। NCERT से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि NCERT नहीं पढ़नी है तो वो ये देखो, NCERT की एक GS आती है, इसमें सारी +2 तक NCERT के ये बहुत अच्छे से दिए। ये मैंने पढ़ी थी ये वाली बुक। और ये ज्योग्राफी के तो मैंने नोट्स आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, उसकी भी मैंने मैराथन वगैरह दे के नोट्स बना लेती थी। तो ज्योग्राफी आपकी वहाँ से हो जाएगी। थोड़े कंसेप्ट जो है वो टॉपिक वाइज आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, या +1 और 2 की थोड़ी सी हाई हो जाती है, उसको समझे। लेकिन अगर आप 10 तक भी एक अच्छा सा बेस बना लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ लेते हैं, तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये होगी ज्योग्राफी की। देन जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इम्पॉर्टेंट है, एक आ गया आपका एनवायरनमेंट बचता है। एनवायरनमेंट के लिए तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि यही जो है आपकी शंकर IAS की बुक, ये मैंने पढ़ी थी, इम्पॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है। एनवायरनमेंट का भी पूरा पूछते हैं, लेकिन हिमाचल में मैंने देखा कि नहीं भी पूछते, पूछने लगे तो पूछ भी लेते हैं। तो थोड़ी मैंने UPSC वाली बुक लिस्ट फॉलो की थी, तो आपका मन है तो आप पढ़ सकते हो, वरना आप एनवायरनमेंट के लिए वही वीडियोज़ देख सकते हो और टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ाई कर सकते हो। जैसे आपने वेटलैंड्स के बारे में पढ़ लिया, या फिर आपने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स कितने हैं, वो सब वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का शौक रखते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं बुक्स तो पढ़ सकते हैं, टाइम अलो करता है तब, ठीक है। तो ये आ गया। एंड आफ्टर दैट इकॉनमी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ी थी यहाँ पे रमेश सिंह की बुक, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने पढ़ा था वो मृणाल जो है मृणाल सर, उनके नोट्स भी आते हैं प्रीलिम स्पेसिफिक, उसको मैंने फ़ोटोकॉपी करवा लिया था और वो मैं पढ़ती थी। वो भी अच्छे हैं, सिंपल से हैं, वो समझ आते हैं ईजिली, और वीडियोस भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। यूट्यूब पे उनकी जो पुरानी वीडियोस पढ़ी, बहुत पुरानी वीडियोस हैं वो, बट बहुत ही हेल्पफुल है, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद एक एटलस ज़रूर रख लें, और
ऑक्सफोर्ड का ये मेरे पास एटलस है, ठीक है। मैप्स को इतना तो नहीं मैं बोलूँगी कि मैं देखती थी, बट फिर एंड में मैं एक बार देख लेती थी कि वर्ल्ड वाला सारा मैं एक वीडियो देख के उस पर मार्क कर लेती थी, तो हेल्प करता है। वो ये टाइम अलाउ करे तो करे, लेकिन आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो ज़रूर देखें, लेकिन अगर एचएस के लिए कर रहे हैं तो मोर और लेस आप स्किप कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ही पूछते हैं जो न्यूज़ में रहे, जैसे यूक्रेन रशिया का पूछा था एचएस में या किसी में, तो वो आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद करंट अफेयर्स जो रह रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए मैंने बड़े सारे यूट्यूब चैनल फॉलो करे थे। करंट अफेयर्स अपडेटेड कर रहा था, जीके टुडे से मैं नोट्स बनाती थी। उसके अलावा मैं ये जो है आपकी करंट ईयरली आती है, ठीक है, इसको मैं पढ़ती थी, स्पीडी करंट अफेयर्स। तो ये आपको पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्ट्स और वो सारा दिया होता है, ये पढ़ सकते हो। उसके अलावा मैं ज्ञानम देख लेती थी, और कभी कभी विजन आईएएस की, वो थोड़े से ज़्यादा हो जाती है विजन आईएएस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट वो ये ना आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या वो करते हैं फॉलो। तो थोड़े से एक दो यूट्यूब चैनल और एक आधी मैक्सिमम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जो बच गया सप्लीमेंट करने के लिए, उसके लिए मैं करती थी एमसीक्यूज़ की बुक्स ले लेती थी, और फिर वो एमसीक्यूज़ आपको ज़रूर 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 मार्क करने हैं। उससे बहुत ज़्यादा जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये ले सकते हैं जनरल नॉलेज की, इसमें प्रीवियस ईयर है, चाहे किसी भी स्टेट के वो हुए हों प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स वो हैं। और एक ये आती है, ये मैंने पर्सनली बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो इस पे मैंने टिक लगाए हैं, साथ पढ़ा है। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, और आप इस पर टिक लगा के एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं, ये आता है, ठीक है। दिशा पब्लिकेशंस की है, यस, हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके साथ सप्लीमेंट हो जाती है। तो वो मुझे लगता है ये ज़्यादा है जितना मैंने बताया। आप इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ करें और वैसा पढ़ें। बात रहती है हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश जो है वो वैसे मेंस में आपको काम आएगा। तो मेंस के लिए मैं एक अलग से जो है वो वीडियो बनाऊंगी, बुक लिस्ट की भी बनाऊंगी, अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जनरल स्टडी और हिमाचल के लिए तो यही है। और उसके अलावा अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए तो मैं बड़ी सारी बुक्स पढ़ती थी। ये अल्केमिस्ट है, यहाँ पे है थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, ये आ गया। फिर यू कैन विन, ये बुक है। और एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, वो मुझसे शायद किसी ने ले ली, वो है रिच डैड पुअर डैड है, तो ये आप सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। और गीता है एक, तो वो आप सब पढ़ें और आप मोटिवेटेड रहें। और मुझे लगता है ये भी मैंने बुक लिस्ट बहुत ज़्यादा बता दी, बट ये एक्चुअल में मेरे पास प्रेजेंट बुक्स हैं और ये मैंने पढ़ी हैं। तो आप जो है वो स्मार्टली जो है वो आप चूज़ करें, अपने अकॉर्डिंग टाइम की नीड के साथ जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। और यही थी मेरी बुक लिस्ट। और इसके बाद मैं डिटेल स्ट्रैटेजी की 6 मंथ या जो अभी इस ईयर का जितना भी टाइम बचा है उसमें हम कैसे जो है वो टैकल कर सकते हैं ये सब्जेक्ट्स, तो वो जल्दी मैं बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, बाय, थैंक्स।